डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीजी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश जो आपका टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट लेसन पेट्रोटिज्म ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, पेट्रोटिज्म का अगर हिंदी अर्थ देखें तो होता है देशभक्ति। क्या होता है? देशभक्ति। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि देशभक्ति किसे कहते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? तो हो सकता है आप बोलोगे कि सर जो देश के लिए बलिदान होता है, ठीक है, जो देश के लिए मर मिटता है उसको क्या बोलते हैं? देशभक्त कहते हैं। जैसे कि प्राय हमारे आर्मी के लोग, हमारे जो फौजी है, सैनिक है, जो हमारे देश के लिए जो है बॉर्डर पर जो है हम लोगों का सेवा कर रहा है, तो इन लोगों को आप क्या बोलोगे? देशभक्त बोलोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे पूछा उसी तरीका से हमारे इस लेसन में देशभक्ति के बारे में नानाजी जो कि नैना और अजीत के, किसके? नैना और अजीत के नाना जी है। तो इन लोग आपस में एक दूसरे से देशभक्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक, मैंने आपसे पूछा देशभक्ति क्या है, तो आपको जो भी समझ में आया कि सर जो देश के लिए बलिदान होता है या जो बॉर्डर पर खड़े हैं उन लोगों को देशभक्त बोलते हैं, तो आपको जो समझ में आया आप देशभक्ति के बारे में बताए हो। वैसे ही इन लोग आपस में देशभक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो नैना और अजीत जो छोटे बच्चे हैं तो उनको जो समझ में आता है देशभक्ति के बारे में वो जो है नाना जी को बोलते हैं। फिर नाना जी उनको करेक्ट करते हुए, ठीक है जी, नाना जी क्या करते हैं? उनको करेक्ट करते हुए देशभक्ति का मायने बताते हैं। ठीक, तो देशभक्ति किससे रिलेटेड है समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, नाना जी व्हाट इज पेट्रोटिज्म? अजीत आस्क्स। अजीत क्या है जी? पूछता है। किससे पूछता है? नाना जी से, कि नाना जी देशभक्ति किसे कहते हैं? किसने पूछा? अजीत ने। किससे पूछा? नाना जी, कि नाना जी देशभक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अजीत ने नाना जी से पूछा। अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है, क्या जवाब आता है। इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना। देखो, अजीत ने पूछा किससे? नाना जी से, लेकिन जवाब किसने दी? नैना ने, जो उसकी बहन है। तो नैना जवाब देती है कि देशभक्ति का मतलब होता है जेल जाना। देशभक्ति मतलब क्या होता है? जेल जाना। देशभक्ति का मतलब क्या होता है? डाई मतलब मरना। तो उन्होंने बताया कि देशभक्ति का अर्थ जेल जाना और मरना होता है। अच्छा, किसी भी कोई व्यक्ति को तुम बोलोगे कि भाई तुम देशभक्त हो, तो बोलेगा हाँ मैं देशभक्त हूं। लेकिन उनको बोलोगे चल तुम देशभक्त हो तो जेल जाओ तो, या तुम मरो तो क्या सब लोग राजी होंगे? नहीं। ठीक है, वरना जेल जाना देशभक्ति कहलाता तो कोई भी व्यक्ति मारपीट करके क्या हो जाता? जेल चला जाता और अपने आप को बोलता कि मैं देशभक्त हूं। कोई भी किसी का मर्डर कर दिया और जेल चला गया और अपने आप को क्या समझेगा जी? कि मैं एक देशभक्त हूं। ठीक है, तो देशभक्ति का मतलब सिर्फ जेल जाना और मरना नहीं है। मतलब किस तरीके से जेल जाना है आपको? जैसे कि गांधी जी और चाचा नेहरू गए थे। कौन जी? गांधी जी और चाचा नेहरू गए थे। इन दोनों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे, मतलब अपने देश के लिए जेल गए थे। जब तुम देश के लिए जेल जाओगे तब आप देशभक्त कहलाओगे। किसी को मार पीट कर जेल जाओगे तो देशभक्त नहीं कहलाओगे। ठीक, अगर मरना कि कैसे मरना, भगत सिंह देखो कैसे मरा था, अपने देश के लिए मरा था, तो ये क्या कहलाएगा? देशभक्त कहलाएगा। और कोई जाकर एक्सीडेंट होकर मर गया तो उसको देशभक्त बोलेंगे क्या जी? नहीं बोलेंगे ना। तो समझ में आया कैसे जेल जाना है और कैसे मरना है। जेल कैसे जाओगे? गांधी जी चाचा नेहरू की तरह अपने देश को आजाद कराने के लिए, और डाइंग भगत सिंह की तरह मरने के लिए। तो सिस्टर जो उसकी बहन नैना थी वो जो है जो समझ में आया वो जो है बोलने लगी। उसके बाद देखते हैं नाना जी इसको करेक्ट करते हुए क्या बोलते हैं। यस नैना यू आर राइट। कहता कि हाँ बेटा नैना तुम सही बोल रही हो। नाना जी ने बोला नैना से कि तुम सही बोल रहे हो, बट इट आल्सो मीन्स अ लॉट। लेकिन सिर्फ जेल जाना और मरने का मतलब देशभक्ति नहीं है, और कई तरीके से हम देशभक्ति दिखा सकते हैं।
टू बी अ पेट्रियट, पेट्रियट मतलब देशभक्त, नॉट नीड टू डाई और गो टू जेल। आगे बताता है कि कोई भी व्यक्ति को देशभक्त बनने के लिए ना तो जेल जाने की जरूरत है, ना तो उसको मरने की जरूरत है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री मेनी स्मॉल वे। कोई भी व्यक्ति जो अपने देश के प्रति अपने जो भक्ति है उसको स्मॉल वे में दिखा सकता है, छोटे छोटे काम करके दिखा सकता है कि मैं एक देशभक्त हूं। नानाजी सेठ, नानाजी जो है बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने हिसाब से देशभक्ति का मतलब समझे थे, ठीक है, फिर नानाजी उसको करेक्ट करते हुए देशभक्ति का मतलब बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ, अब बच्चे प्रश्न पूछने लगे कि कैसे, क्योंकि बच्चे ने सुना था जेल जाना मरना क्या होता है, देश के लिए देशभक्ति होता है। लेकिन नानाजी ने क्या बोला कि आप छोटे छोटे काम करके साबित कर सकते हो, क्या हुआ, एक देशभक्त हो। तो बच्चों को समझ में नहीं आया, तो बच्चे पूछने लगे कि कैसे नानाजी, कैसे हम काम कर सकते हैं कि हम देशभक्त कहलाएंगे। तो देखो क्या जवाब आता है, बाय लविंग इट्स कल्चर एंड पीपल। आपको क्या करना है, लविंग, लविंग मतलब आपको स्नेह दिखाना है। क्या दिखाना है, स्नेह दिखाना है, ठीक है, प्रेम दिखाना है, किसके प्रति, अपने कल्चर, ठीक है, और यहाँ के लोगों के प्रति। कल्चर मतलब हमारी संस्कृति, ठीक। अब संस्कृति में क्या है, जैसे कि हमारे भारतीय लोगों की संस्कृति क्या है कि हम लोग बड़े को क्या करते हैं, या कोई भी व्यक्ति होता है हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हैं, नमस्ते, ये हमारी संस्कृति में है। तो हम कहीं भी जाएंगे, ठीक है, वहां पर जब हम नमस्ते करेंगे या कोई दूसरे देश में भी जाएंगे तो वहां पर हम हाथ जोड़कर नमस्ते करेंगे, तो हमारे जो पोजीशन है नमस्ते करने का, इससे लोग जान जाएंगे कि ये लोग कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो भारत के कल्चर में इस तरीके से होता है, और बहुत सारे ऐसे कल्चर को लेकर हम लोग एग्जांपल के तौर पर बोल सकते हैं, ठीक। तो कोई भी कल्चर, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हम लोग छत्तीसगढ़ी बोलना, अगर हम छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं तब तो हम लोग को जानेगा ना कि हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं करके। अब मैं कहीं जाता हूं, मैं कभी छत्तीसगढ़ी बोलूंगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या मुझे जानेंगे क्या लोग जी कि आप छत्तीसगढ़ी हो करके, नहीं ना। तो आपका ये भाषा भी क्या है, आपकी एक पहचान है, ठीक। मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ, विदेश चला जाता हूँ, वहां पर अगर मैं हिंदी में बात करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, भैया कौन सा लैंग्वेज है, ये हिंदी लैंग्वेज है। कहाँ बोला जाता है, हमारे भारत में बोला जाता है, तो लोग मेरी भाषा की वजह से मुझे जानेंगे। तो इसी तरीके से आपको अपने कल्चर के प्रति प्यार दिखाना है, ठीक है, जो भी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बनाए रखना है और लोगों को बताना है। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सभ्यता को छोड़कर किसी दूसरे के सभ्यता के पीछे भागे चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो आप अपनी कल्चर के प्रति प्यार दिखाओ। दूसरा, इट्स पीपल, मतलब यहाँ के लोगों के प्रति। अब लोगों के प्रति बोलने का अर्थ नहीं है कि तुम जाओ हर व्यक्ति को बोलो कि भैया नमस्कार नमस्कार, ऐसा नहीं कह रहे। कहने का मतलब है जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जरूरत है, जैसे किसी को कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, किसी को कोई काम है उसका काम कर दो, या कोई व्यक्ति की सेवा कर दो। तो इस तरीका से आपको अपने देश के लोगों को क्या करना है, प्यार दिखाना है। अगर इस तरीका से तुम प्यार दिखाते हो तो आपका छोटा सा काम है, लेकिन आप देशभक्त कहलाओगे। आगे देखिए, डू यू रिमेंबर अजीत on 26 after the Republic Day parade a tune was being played। कहता है कि आगे नाना जी जो है अजीत से पूछते हैं कि अजीत तुमको याद है 26 जनवरी के दिन, ठीक है, 26 तारीख जो रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे मतलब हमारा जो 26 जनवरी है, उस दिन जो है परेड हुआ था, उसके बाद एक धुन बजाया गया था, एक ट्यून बजा था, एक गाना बजा था, क्या अजीत तुमको याद है। नाना जी जो है अजीत से पूछ रहे हैं, तो देखते हैं क्या जवाब आता है। Yes, Nana ji. As soon as the tune started, you stood and continue standing till the end। तो जो है अजीत बोलता है कि हाँ नाना जी मुझे याद है, और मुझे ये भी पता है कि जैसे ही वो ट्यून बजा आप सावधान के मुद्रा में खड़े हो गए, और जब तक वो ट्यून बजता रहा आप जो है क्या किया जी, लगातार जो है आप खड़े के खड़े रहे। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज। अब नाना जी उससे पूछने लगते हैं, अच्छा ये बताइए कि वो ट्यून कौन सा था, तुमको पता है क्या। ऐसा करके नाना जी बच्चों से पूछते हैं। आई नो नाना जी सेड नैना। तो नैना बोलती हाँ नाना जी मुझे पता है वो ट्यून कौन था, वो गाना कौन सा था। इट वॉज अवर नेशनल एंथम, वो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन था। क्या था जी, जन गण मन था। गुड। तो इस बात को सुनकर नाना जी बोलते बहुत बढ़िया।
डू यू नो व्हाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन तुमको पता है कि मैं जैसे ही गाना बजा तो मैं क्यों खड़ा हो गया, और जब तक गाना बजते रहा और मैं जो है सावधान के मुद्रा में खड़ा था। क्या तुमको पता है क्या? ठीक, तुम जानते हो क्या? कौन पूछने लगता है जी? नाना जी। ठीक है, कौन पूछा? नाना जी। आगे देखते हैं क्या जवाब आता है। हाँ, देखते हैं। नो नाना जी वाई। तो बच्चे पूछने लगते नहीं नाना जी हमको पता नहीं। अच्छा बताओ तो क्यों खड़े थे? ठीक है, ऐसे बच्चे पूछते हैं। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, मैं अपनी जो नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रगान है, उसके सम्मान के लिए मैं खड़ा था। देखो आपको बताया ना छोटे छोटे काम, तो ये देखो जैसी राष्ट्रगान चला आप सावधान के मुद्रा में खड़े हो गए, तो ये क्या है, छोटा सा तो काम है ना कि आपको खड़े रहना है। क्या इसके लिए कुछ और मेहनती काम करना पड़ा क्या आपको? नहीं, एक छोटा सा काम था राष्ट्रगान, तो मैं अपने राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए खड़ा हुआ था। एंड अनफॉर्चुनेटली, और देखो दुर्भाग्यवश हमारे घर में केवल मैं ही था। आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, केवल मैं ही था जो कि ऐसा किया। मतलब जैसे राष्ट्रगान चला मैं सावधान के मुद्रा में खड़ा हो गया, और हमारे घर में जितने भी मेंबर थे कि वो कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। जैसे देखो यूर फादर कंटिन्यू रीड द पेपर, तुम्हारे पिताजी क्या किए, लगातार अपने पेपर में पढ़ने में लगे हुए थे। एंड यूर मदर वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन फोन, और तुम्हारी माँ तो फोन में लगी हुई थी, ठीक है, बातचीत कर रही थी। लेकिन हमारा क्या है, एक भारतीय होने का हमारा कर्तव्य क्या है, जैसी राष्ट्रगान बजे या जो भी सम्मान गीत चले हमको क्या करना है, सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाना है। ठीक, एक छोटा सा काम करना था। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो भैया वो तो अपने न्यूज़पेपर पढ़ने में लग गए, और जो है तुम्हारी माँ कन्वर्सेशन में लग गई। ठीक, अर्ली, चलो और अब कुछ चीजें और बताता हूं। अर्ली इन द सिनेमा हॉल एट द एंड ऑफ द मूवी नेशनल एंथम वाज प्लेड। कहता है कि शुरू में स्टार्टिंग में जब सिनेमा हॉल मतलब टाकीजों में जहां फिल्म देखने के लिए जाते हैं, वहां पर जैसे ही मूवी खत्म होता था, ठीक है, तो नेशनल एंथम चलाया जाता था। ठीक, क्या किया जाता था जी, नेशनल एंथम चलाया जाता। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि देखो नेशनल एंथम चलाएंगे तो सभी लोग क्या करेंगे, अपने देश का जो नेशनल एंथम है वो चलेगा, और यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारे लोग हमारे देश में भी आते हैं, मान के बिजनेस के पर्पज से आते हैं, कई दूसरे पर्पज से आते हैं। तो उन लोग क्या है जी, उन लोग भी देखते हैं कि अरे इन लोग जो है अपना नेशनल एंथम चलाते हैं, मतलब इन लोगों को अपने देश की कितनी परवाह है, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं। तो दूसरे लोग भी क्या करेंगे, हमारे देश के हमारे देश के प्रति उनका क्या होगा, एक अच्छा भाव रहेगा। ठीक, चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले के समय में सिनेमा हॉलों में क्या चलाया जाता था जी, जब मूवी खत्म होता था नेशनल एंथम चलाया जाता था। बट इट वाज फाउंड दैट द पीपल यूज्ड टू लीव द हॉल मिडवे लाफिंग शाउटिंग एंड थ्रेटिंग। लेकिन बाद में पाया गया कि उम्मीद तो ये किया गया था कि अच्छा होगा करके, लेकिन लोग क्या करते थे, जैसे ही फिल्म खत्म होता था राष्ट्रगान चालू हो गया, लोगों को सावधान के मुद्रा में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन खड़ा नहीं होते थे लोग, आधे बीच में ही लीव द हॉल, बीच में ही क्या करते थे, जो टाकीज को छोड़कर चले जाते थे। और कैसे जाते थे, लाफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, क्रेटिंग और रैकेट, शोरगुल करते हुए, अरे वाह कितना अच्छा पिक्चर था, ये ऐसा था, वो ऐसा था, लोग चिल्लाते जा रहे हैं। आप भी पिक्चर गए होंगे, टाकीज देखे होंगे, फिल्म खत्म होता है लोग चिल्लाते रहते हैं, शाबाश ऐसा था वैसा था करके, तो वैसे लोग चिल्लाने लगे। तो द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। तो बाद में गवर्नमेंट जो है डिसाइड किए, भैया हम तो सोचे थे कि नेशनल एंथम का क्या होगा, प्रचार होगा, लोग यहाँ पर देखेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, लोग जो है सम्मान करने के बजाय क्या कर रहे हैं, आधे बीच में जा रहे हैं, जिससे हमारे राष्ट्रगान का क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपमान हो रहा है। जब ये गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट क्या की जी, उन्होंने जो है नेशनल एंथम को बंद कर दिया, सिनेमा हॉलों में नहीं चलेगा ऐसा बोल दिए। The reason why I gave you this example is to explain to you that a person patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect of his language, his national anthem or flag, above all the love for his fellow countrymen। आगे बताता है कि देखो मैं जो है ये सिनेमा हॉल का एग्जांपल क्यों दिया, मैं इसलिए दिया ताकि
आप जान जाओ कि कोई भी व्यक्ति अपने जो है देशभक्ति जो है सिंपल डे टू डे थिंक करके दिखा सकता है। मतलब सिंपल काम था, आप फिल्म देखने गए, वहीं पर थोड़ी देर रुक जाते, जब 3-3 घंटा रुक सकते हो फिल्म देखने के लिए तो राष्ट्रगान के समय तक नहीं रुक सकते, रुक जाना चाहिए था ना। लेकिन लोग क्या जी नहीं रुके, तो उसी को बताने के लिए क्या करता है, और उनको एग्जांपल दिए, बच्चे लोगों को देखो बेटा एक छोटा सा काम था, ये ऐसे ही आप डे टू डे रोज की दिनचर्या में आप ऐसे काम कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो हिज लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज के प्रति आप प्यार दिखाओ, अपनी लैंग्वेज को सब जगह बोलो, लोगों को भी बताओ, ताकि लोग जो अपनी लैंग्वेज को बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ यहाँ के लोग हैं। इस नेशनल एंथम, अपने राष्ट्रगान का सम्मान करो, फ्लैग, अपने झंडे का सम्मान करो, एवं ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने देशवासियों के प्रति क्या करो, अपने स्नेह बनाए रखो, ठीक है, भाईचारा बनाए रखो, क्योंकि हम लोग सब एक हैं, ये भावना आप में होनी चाहिए। Nanaji, I still don't understand. I thought patriotism was all about dying for one's country or making a sacrifice. तो बच्चे पूछने लगते, नाना जी मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि पहले मैं सोचता था कि देशभक्ति का मतलब होता है कि अपने देश के लिए क्या करना, बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस करना, या अपने देश के लिए मरना ही क्या होता है, देशभक्ति होता है, ऐसा हम लोग सोचते थे, है कि नहीं। लेकिन आप तो थोड़ा सा ये बहुत सारा चीज बता रहे हो, राष्ट्रगान बता रहे हो, लैंग्वेज बता रहे हो, हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे लोग जो है नाना जी से बोलने लगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, जितना उनको समझ में आ रहा था उतना बोल रहे थे। आगे देखो, यस बेटा यू आर राइट, ठीक है बेटा तुम सही बोल रहे हो कि देश के लिए जो लोग मरते हैं और बड़ी बड़ी कुर्बानी देते हैं उन लोग देशभक्त है, ये तो बात है, ये भी मैं मानता हूं, उनको भी देशभक्त बोलते हैं। इट इज अबाउट बिग थिंग बट आल्सो लिटिल वंस टू, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, हर व्यक्ति जो है ऐसा सोच नहीं सकता, क्योंकि देश के लिए मरना मतलब आप में एक थोड़ा सा वो होना चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति को बोलोगे देश के लिए मरो तो नहीं मर पाएंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप मरोगे तभी देशभक्त कहलाओगे, आपके काम से आप जान जाओगे कि आप क्या हो, देशभक्त हो। और काम कैसा होना चाहिए, आपका छोटा छोटा काम होना चाहिए। एंड रिमेंबर इट इज नॉट अ बैटलफील्ड अलोन व्हिच प्रोड्यूस पेट्रियट, और याद रखना जो बैटलफील्ड मतलब होता है युद्ध के मैदान, जो बॉर्डर में लड़ाई करते हैं, ठीक है, उन्हीं लोग देशभक्त होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। और क्या बताया, इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मेनी मार्टर्स, कहता है कि आपको जीवन के जो युद्ध का मैदान है यहाँ पर भी बहुत सारे माइटर मतलब शहीद दिखाई देंगे। मतलब जो बॉर्डर में लड़ाई करते हैं, अगर कोई जो है हमारे देश को बचाते वक्त कोई कुर्बान हो जाते हैं उसको शहीद बोलते हैं। लेकिन हमारे जो दिनचर्या है, जो हमारे जो लाइफ जीते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि देश के लिए मर मिटे हैं, ठीक है। आगे देखो, ओके लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। अच्छा चलो भाई चलो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्या करते हैं, मैं आपको क्या करता हूँ, एक तो जो है कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ जी, चलो कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम जो है समझ में तुमको आ जाएगा कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी भी तुमको समझ में नहीं आया है तो देखो, ठीक, चलिए देखिए ना। Yahoo! Nanaji, tell me story about dragon and dinosaur, shouted अजीत। अजीत चिल्लाकर बोलता है कि हाँ नाना जी बड़ा मजा आएगा, ठीक है, आप जो है ड्रैगन और डायनासोर की हमको कहानी सुनाना, ठीक, इन लोगों के बारे में सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा करके अजीत पूछने लगता है। नो अजीत, I will tell you a story about real people and their real problem। नहीं अजीत, मैं तुमको ड्रैगन और डायनासोर की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तुमको एक रियल कहानी सुनाऊंगा, एक रियल स्टोरी, एक रियल व्यक्ति के साथ जो घटना हुआ था, उनके साथ जो रियल में प्रॉब्लम हुआ था, और तुमको बताऊंगा, बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं, आज मैं तुमको नहीं सुनाऊंगा। दिस संडे, इस जो आने वाला संडे है ना, अभी जो आएगा संडे, उस संडे को सुनाऊंगा। I'll take you for a picnic to a small village around 100 किलोमीटर from here। मैं तुमको पिकनिक पर ले जाऊंगा, एक छोटा सा गांव जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। We'll spend the day there and return by night। हम लोग क्या करेंगे, वहां पर दिन भर बिताएंगे और जो है रात तक वापस आ जाएंगे, सुबह जाएंगे, दिन भर वहीं रहेंगे और रात तक वापस आ जाएंगे।